नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर की खास खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाई स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, गंवाई अपनी जान। जी हां, मामला है सहारनपुर के लखनौर का, जहां हाईवे बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 9 बजे पिथौरगढ़ निवासी अभिषेक अपनी कार से देहरादून से लौट रहा था। रात के समय में रास्ता भटककर निर्माणाधीन हाईवे के पुल पर चल पड़ा। अंधेरा और हाई स्पीड होने के कारण कार करीब 60 फुट गहराई में जा गिरी, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि अधूरे पड़े पुल पर आने जाने वालों को रोकने के लिए कोई ब्रिगेडिंग आदि भी नहीं थी, जिस कारण एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। नुमाइश कैंप भारत माता चौक पर मिली एक लावारिस लाश। नुमाइश कैंप भारत माता चौक गौशाला के पास अलसी गार्डन के सामने एक लावारिस लाश पड़ी मिली, जिसको पुलिस वालों ने पीपी किट पहनकर कब्जे में ले लिया। हालांकि मृतक के मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा उठाने का काम करता था। अखिल भारतीय जाट महासंघ ने रखा प्रदेश में 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। मैं चौधरी नीरपाल सिंह अखिल भारतीय जाट महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ। हमने हमारे माननीय नेताजी इमरान मसूद जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के सदस्य हैं, उनके निर्देशानुसार सहारनपुर में भी हमने वृक्षारोपण का अभियान चालू किया है और इसी कड़ी में हर ब्लॉक पर, हर तहसील में और पूरे शहर में हम वृक्षारोपण करेंगे। 50,000 पेड़ का लक्ष्य हमने यहाँ पर रखा है अपने साथियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। और सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, इन दोनों ज़िलों में हमारा लगभग 5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है और ये 1 महीना हमारी पूरी मुहिम चलती रहेगी। 5 लाख का लक्ष्य हम पेड़ लगाने का करेंगे। डीएम के आदेश, डोर टू डोर सर्विलांस के कार्य में लाई जाए तेजी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तत्काल हिस्ट्री निकालें। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर सर्विलांस कार्य में गति लाई जाए, साथ ही कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी लाई जाए। इसके अलावा मेडिकल स्टोर संचालकों को कैश मेमो व बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाई की बिक्री न करने के आदेश भी दिए। एक ही रात में 2 दुकानों को बनाया चोरों ने अपना निशाना। थाना चिल्काना क्षेत्र के ग्राम फिरोजाबाद में चोरों ने एक ही रात में किराने और मोबाइल की दुकान में चोरी कर वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक किराने की दुकान से तेल के टीन, बीड़ी, सिगरेट व नकदी उठाकर ले गए, जबकि मोबाइल की दुकान से 28,000 का एक लैपटॉप, 5 मोबाइल चुरा कर भाग गए, जिसकी तहरीर दोनों दुकान के स्वामियों द्वारा थाना चिल्काना में दे दी गई है। शमशान घाट में घुसा फैक्ट्रियों के बारिश का पानी, ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने बताया कि कंजेला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाले की सफाई न होने के कारण अलीपुर में शमशान घाट व लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन दाह संस्कार की प्रक्रिया खेतों में ही करनी पड़ रही है। साथ ही बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया। ग्रामीणों ने एसडीएम से शमशान घाट में घुसे गंदे पानी को निकलवाने की मांग की है। जारी है अभिभावकों का धरना। संजय वालिया ने अभिभावकों से फीस न देने का किया अनुरोध। नो स्कूल, नो फीस, 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 स्कूल माफिया, स्कूल माफिया। 3 महीने से हम लोग लगातार कोविड-19 में आर्थिक तंगी के तय जूझते हुए, अपने आप को कोरोना योद्धा मानते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार घरों में रहा, हमने कमाई करने का काम नहीं किया। अनलॉक खुलने के बाद भी 2 पैसे की आमदनी होने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हुए, DIOS लापरवाही करते हुए, जबकि हमने उनका पुतला फूंकने का भी काम किया था। अब तक तो हम इंग्लिश मीडियम वालों के पीछे थे। हद हो गई है। जो लड़कियां हैं जिनकी BA तक की फीस माफ है प्रदेश सरकार के द्वारा, 1500 रुपये हिंदी मीडियम में लड़कियों से भी ज़बरदस्ती लेने का काम हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं, कितना भी दबाव आए लेकिन फीस देने का काम ना करें, ना करें, ना करें। हम देखेंगे कौन कितना आपसे करता है।
जब तक अनलॉक रहेगा, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, हम कोई भी आदमी फीस देने का काम नहीं करेगा। 24 तारीख को जिलाधिकारी के यहाँ हम कूच करेंगे और ज्ञापन देंगे। यहाँ से चल के वहाँ पहुँचेंगे। सभी अभिभावकों से निवेदन है, कोविड-19 के तहत मुंह पे मास्क लगा के आएँ, 2 फुट की दूरी बना के रखें और प्रदर्शन को कामयाब करें। पुलिस की लापरवाही आई सामने। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई। एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित। मेरा नाम मोहम्मद नईम है जी। क्या मामला है आपका? मामला हमारा जी थोड़ा सा गांव में वो बेतू हो गई थी मोहल्ले वालों से, और तो जी उसके में वो हमारा इंसाफ हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो जी फिर मैं रास्ते में से निकला जा रहा था, मेरे सिर पे अल्ताफ ने रड़ मारी यहाँ से जी। ये मेरा ये अभी तक ये ठीक नहीं रहा। तो मैं आईसीयू में रहा जी कम से कम 10 दिन भर्ती। पहले तो मैं यहाँ सहारनपुर आया, इन्होंने रेफ़र कर दिया मुझे सहारनपुर, वो सॉरी मुजफ्फरनगर आनंद हॉस्पिटल में। मेरे पास पूरे पेपर हैं उनके। तो हमने जी एसएसपी के यहाँ भी आए, हमने यहाँ एप्लीकेशन लिखी। पहला एसएसपी था, उसके यहाँ भी हमने एसएसपी वो लिखी जी, एप्लीकेशन लिखी। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। और इसमें जी धारा लगी हुई है 307 धारा है, ये 325 है जी। और ये जैसे मेरी नाम नहीं याद है जी कौन क्या का धारा की, लेकिन मैं हाँ अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो 2 राज्यपुर का वो दरोगा है जी, हम तो हमारे पास उसने प्रेशर डाल रखा कि भाई वो मैं उनसे बात करना चाहूँ, मैं उनसे बयान लेना चाहूँ, इस तरह की बात कर रहा जी हमारे से। और हमारे पे उल्टा इन्होंने क्रॉस केस कर दिया जी। साइबर अपराध को देखते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचा व्यापार मंडल। जो हम लेकर यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, काफ़ी लंबे समय से पूरे भारत में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ज़ोरों से चल रहा है साइबर अपराध। 420 किस्म के लोग, ठग प्रकार के लोग, भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनके अकाउंट की कोई ना कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके उपरांत उनके बैंकिंग अकाउंट में से मोटी रकम निकाल लेते हैं और कोई भी किसी प्रकार का जानकारी नहीं मिलती। जब हम पुलिस प्रशासन या बैंक में जाते हैं तो वह भी हमें टाल देते हैं। बैंकिंग अधिकारी यह कहते हैं कि इसमें हमारा दोष नहीं है, जबकि मेरे व्यापार मंडल के मानस नगर संयोजक राजीव फुटेला जी का जब अकाउंट में ये हुआ तो उन्होंने तुरंत अम्बाला रोड स्थित काजमी कॉम्प्लेक्स में आईसीआईसी बैंक के मैनेजर के पास पहुंचा। तो इन्होंने तुरंत अपना खाता ब्लॉक करने के लिए कहा। मैनेजर ने ब्लॉक भी कर दिया। उसके उपरांत में भी बैंक में से खाते में से पैसे निकलने का काम हुआ। मैं ऐसी बैंक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं, जब आपके बैंक अकाउंट बंद होने के बाद भी पैसे निकल सकते हैं तो हमें क्या गारंटी कि बैंक किस प्रकार का है। 20,000 का 10,000 करके 2 बार निकले हैं। खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।